जिस घर में पत्नी अपने पति को इज्जत नहीं देती है, वहां धीरे धीरे रिश्तों की गरिमा कम होने लगती है। शुरुआत अक्सर छोटी बातों से होती है। एक तीखा शब्द, एक ताना, एक कटाक्ष, कभी मजाक के नाम पर किया गया अपमान, कभी बच्चों के सामने कही गई ऐसी बात जो दिल में चुभ जाए। बच्चे उस समय शायद चुप रहते हैं, वे खेलते हुए दिखते हैं, वे पढ़ाई में लगे हुए दिखते हैं, पर उनका मन सब दर्ज कर रहा होता है। उनकी स्मृति में घर का वातावरण एक तस्वीर की तरह बसता जा रहा होता है। घर केवल ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं होता है, घर भावनाओं की ऊर्जा से बनता है, घर आवाज के उतार चढ़ाव से बनता है, घर शब्दों की मिठास या कड़वाहट से बनता है, घर उस नजर से बनता है जिससे पति पत्नी एक दूसरे को देखते हैं। जब पत्नी अपने पति से कठोर लहजे में बात करती है तो बच्चे यह सीखते हैं कि पिता का सम्मान करना जरूरी नहीं है। जब पत्नी हर निर्णय में पति को नीचा दिखाती है तो बच्चे ये समझने लगते हैं कि पिता की राय का कोई मूल्य नहीं है। जब घर में बार बार ताने गूंजते हैं तो बच्चों के मन में पिता की छवि कमजोर होने लगती है। धीरे धीरे पिता भी चुप रहने लगते हैं, उनकी आवाज धीमी पड़ जाती है। वे अपनी बात कहने से पहले सोचने लगते हैं कि कहीं फिर अपमान न हो जाए। उनकी हंसी कम हो जाती है, उनकी आंखों में थकान उतर आती है। बच्चे यह सब देख रहे होते हैं, वे शब्दों से ज्यादा भावनाओं को समझते हैं। उन्हें यह दिखाई देता है कि घर में किसकी बात सुनी जाती है और किसकी अनदेखी होती है। वे यह महसूस करते हैं कि सम्मान किसे मिलता है और किसे नहीं। एक दिन वही बच्चे बड़े हो जाते हैं। वे अपने पिता से उसी लहजे में बात करने लगते हैं जैसा उन्होंने अपनी मां से सीखा था। वे भी कभी मजाक के नाम पर कटाक्ष करते हैं, वे भी कभी पिता की बात को हल्के में लेते हैं, वे भी कभी ऊंची आवाज में जवाब दे देते हैं। पिता के लिए यह क्षण बहुत पीड़ादायक होता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने बच्चों को बहुत प्यार दिया, उन्होंने उनकी हर जरूरत पूरी की, उन्होंने रात दिन मेहनत की, फिर भी उन्हें वह सम्मान नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। पर सच यह है कि सम्मान केवल शब्दों से नहीं सिखाया जाता है, सम्मान व्यवहार से सिखाया जाता है, सम्मान वातावरण से सिखाया जाता है, सम्मान उस उदाहरण से सिखाया जाता है जो माता पिता रोज अपने जीवन से देते हैं। अगर घर में अपमान का माहौल हो तो बच्चे उसे सामान्य मान लेते हैं। अगर घर में कटुता हो तो बच्चे उसे संवाद का तरीका समझ लेते हैं। अगर घर में एक दूसरे को नीचा दिखाया जाता हो तो बच्चे भी वही कला सीख लेते हैं। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा रूप भी होता है। एक घर ऐसा भी होता है जहां मतभेद होते हैं पर अपमान नहीं होता है, जहां असहमति होती है पर ताने नहीं होते हैं, जहां आवाज ऊंची नहीं होती है बल्कि विचार मजबूत होते हैं। उस घर में पत्नी अपने पति से सम्मान से बात करती है, वह असहमति होने पर भी संयम रखती है, वह बच्चों के सामने पिता की छवि को गिरने नहीं देती है। वह जानती है कि पिता केवल पति नहीं है बल्कि बच्चों के आदर्श भी हैं। पिता भी पत्नी को बराबरी का दर्जा देते हैं, वे उसके विचारों को महत्व देते हैं, वे उसकी मेहनत को सराहते हैं, वे उसके त्याग को समझते हैं। जब बच्चे यह सब देखते हैं तो उनके मन में रिश्तों के प्रति आदर पैदा होता है। वे समझते हैं कि सम्मान कमजोरी नहीं है, वे सीखते हैं कि असहमति का अर्थ शत्रुता नहीं है। वे जान लेते हैं कि मजबूत व्यक्ति वही है जो शब्दों से चोट नहीं पहुंचाता है। ऐसे घर में पिता की आवाज में आत्मविश्वास होता है, मां की आंखों में संतोष होता है, बच्चों के चेहरों पर सुरक्षा की भावना होती है। घर का वातावरण हल्का और सुकून भरा होता है। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वे दूसरों से भी सम्मान से बात करते हैं, वे अपने शिक्षकों का आदर करते हैं, वे अपने मित्रों से भी संयम से पेश आते हैं। वे समझते हैं कि रिश्ते बनाए जाते हैं, तोड़े नहीं जाते हैं। समय आगे बढ़ता है, बच्चे बड़े होते हैं, वे अपने जीवन में नए रिश्ते बनाते हैं, वे दोस्ती करते हैं, वे विवाह करते हैं। उनके मन में बचपन की तस्वीरें अब भी जीवित रहती हैं। अगर उन्होंने सम्मान देखा है तो वे सम्मान देना जितना तक जानते हैं, अगर उन्होंने अपमान देखा है तो वे अनजाने में वही दोहराते हैं। यही कारण है कि पति पत्नी का आपसी व्यवहार केवल दो व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहता है, वह आने वाली पीढ़ी की सोच गढ़ता है, वह बच्चों के व्यक्तित्व की नींव बनता है, वह समाज के भविष्य को आकार देता है। कई बार लोग कहते हैं कि प्यार काफी है, पर केवल प्यार काफी नहीं होता है। प्यार बिना सम्मान के अधूरा होता है, प्यार बिना आदर के अस्थिर होता है,
प्यार बिना मर्यादा के टूट जाता है। सम्मान वह आधार है जिस पर विश्वास खड़ा होता है। सम्मान वह शक्ति है जो रिश्तों को कठिन समय में संभालती है। सम्मान वह प्रकाश है जो गलतफहमियों के अंधेरे को दूर करता है। जब पत्नी अपने पति को सम्मान देती है तो वह केवल एक व्यक्ति का आदर नहीं करती है, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य को मजबूत करती है। जब पति अपनी पत्नी का सम्मान करता है तो वह केवल एक रिश्ता नहीं निभाता है, बल्कि अपने घर की गरिमा को सुरक्षित रखता है। किसी भी परिवार में मतभेद होना स्वाभाविक है। विचार अलग हो सकते हैं, स्वभाव अलग हो सकते हैं, पर सम्मान का स्तर कभी नीचे नहीं गिरना चाहिए। बच्चे वही बनते हैं जो वे देखते हैं, वे वही बोलते हैं जो वे सुनते हैं, वे वही करते हैं जो वे महसूस करते हैं। अगर घर में पिता को छोटा दिखाया जाता है तो बच्चे भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेते हैं। अगर घर में मां को अपमानित किया जाता है तो बच्चे भी स्त्री का सम्मान करना नहीं सीखते हैं। इसलिए जिम्मेदारी दोनों की है। घर एक मंदिर की तरह होता है। उसकी पवित्रता शब्दों से बनती है, उसकी शांति व्यवहार से बनती है, उसकी मजबूती सम्मान से बनती है। एक दिन ऐसा आता है जब बच्चे अपने माता पिता की ओर देखकर निर्णय लेते हैं कि उन्हें कैसा जीवन जीना है। वे तय करते हैं कि उन्हें किस तरह का साथी बनना है। वे यह भी तय करते हैं कि उन्हें अपने माता पिता से कैसा व्यवहार करना है। अगर उन्होंने देखा है कि मां ने पिता को सम्मान दिया है तो वे भी अपने पिता को आदर देंगे। अगर उन्होंने देखा है कि पिता ने मां को सम्मान दिया है तो वे भी स्त्री का सम्मान करेंगे। अगर उन्होंने देखा है कि घर में अपमान सामान्य है तो वे भी उसे सामान्य मान लेंगे। इसीलिए हर शब्द बोलने से पहले सोचना जरूरी है। हर ताना देने से पहले रुकना जरूरी है। हर अपमान से पहले याद करना जरूरी है कि बच्चे देख रहे हैं। परिवार का असली सुख केवल हंसी में नहीं है, वह उस सुरक्षा में है जो सम्मान से मिलती है। वह उस विश्वास में है जो आदर से जन्म लेता है। वह उस स्थिरता में है जो मर्यादा से आती है। इज्जत दी जाती है, मांगी नहीं जाती है। और जिस घर की नींव सम्मान पर टिकी होती है वह घर समय की हर परीक्षा में खरा उतरता है। सम्मान वह बीज है जो आज बोया जाता है और कल एक मजबूत वृक्ष बनकर छाया देता है। अगर आज शब्दों में कटुता बोई जाएगी तो कल रिश्तों में दूरी उगेगी। अगर आज व्यवहार में आदर बोया जाएगा तो कल संबंधों में मधुरता खिलेगी। इसलिए हर पति और पत्नी को यह समझना चाहिए कि उनका व्यवहार केवल वर्तमान को नहीं बल्कि भविष्य को भी आकार दे रहा है। बच्चे किताबों से कम और घर के वातावरण से ज्यादा सीखते हैं। वे उपदेशों से कम और उदाहरणों से ज्यादा प्रभावित होते हैं। जब घर में सम्मान होता है तो बच्चे आत्मविश्वासी बनते हैं। वे निर्णय लेने में सक्षम बनते हैं। वे दूसरों की भावनाओं को समझते हैं। वे रिश्तों को निभाने की कला सीखते हैं। जब घर में अपमान होता है तो बच्चे या तो आक्रामक बनते हैं या अत्यधिक चुप हो जाते हैं। वे या तो दूसरों को नीचा दिखाने लगते हैं या खुद को कमतर समझने लगते हैं। दोनों ही स्थितियां उनके व्यक्तित्व को कमजोर करती हैं। इसलिए हर परिवार को यह संकल्प लेना चाहिए कि वे मतभेदों को सम्मान के साथ सुलझाएंगे। वे बच्चों के सामने एक दूसरे की गरिमा को बनाए रखेंगे। वे शब्दों का चयन सोच समझकर करेंगे। एक छोटा सा परिवर्तन पूरे घर का वातावरण बदल सकता है। एक मधुर शब्द कई घाव भर सकता है। एक सच्चा सम्मान कई रिश्तों को मजबूत कर सकता है। अंत में यही सत्य है कि घर की नींव इज्जत से मजबूत होती है। जहां सम्मान होता है वहां विश्वास होता है। जहां विश्वास होता है वहां प्रेम खिलता है। और जहां प्रेम और सम्मान साथ हों वहां परिवार स्वर्ग जैसा बन जाता है।